असद खरल साहब, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कुछ ही अरसे में देखते हैं कि किसके पसीने छूटते हैं, किसकी टांगें कांपती हैं। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ कार्रवाई होने वाली है अयाज सादी के खिलाफ? क्योंकि लोग तो छोड़कर जा रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी भी गए। आज की खबर सुन लें कि अटक के जो लीडरशिप है अटक की नून लीग की सिटिंग MPA जहांजेब खानजादा, आई थिंक उनका नाम, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अदा की है। साबिक MNA वहां के, उन्होंने साबिक MPA वो और कई और लोग, मियां जलील अहमद शरकपुरी हों, दीगर लोग, तो ये तादाद तो बढ़ती जा रही है। उसामा साहब, ये जो अब्दुल कादिर बलोच साहब है ना, आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा हैं और इनकी वजीर का भी इनके पास ओहदा रहा, उनके अंदर इनका शुमार होता है। नून लीग बलूचिस्तान के सदर हैं, बहुत सारे इनके पास पोर्टफोलियो हैं जी, क्योंकि तंजीमी ओहदेदारों के अलावा उनको हुकूमती ओहदेदारी भी उनके पास जिम्मेदारियां, यानी इनका अब्बास शरीफ फैमिली बहुत कम लोगों को वजारतों वगैरह से नवाजती है जी जी। तो ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। अच्छा। और जिस तरह आपने लोग क्यों, तीन चीजें इस वक्त, एक तो मैं पहले बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो कहा, आपके लिए चीज़ वक्त ये शायद डोगर साहब के लिए भी चीज़ अब नॉर्मल लगे और नाजरीन के लिए भी जी, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में या आने वाले दिनों में ये पता कौम को चल जाएगा कि पसीने किसके छूटेंगे और टांगे किसकी कांपती देखेगी कौम। ये बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने जो कहा है सही कहा है। नहीं तो कोई कार्रवाई होने लगी? मैं अब थोड़ा सा जरा अच्छा। दिल थाम के जरा ये रिकॉर्ड पे रखनी है नाजरीन, डोगर साहब आप भी और आपने भी, और मुझे कहना है कि आपने ये बात कही थी, ये गलत साबित हुई है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मैं बुनियाद पे कोई नजूम इल्म नजूम नहीं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो आपको नजर आएंगी। एक तो हैपनिंग ये है कि 120 अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है, ऑलमोस्ट एक माह खत्म होने को है। 30 की तो मंजूरी हो गई है। 120 का कह दिया, 30 नहीं, पहले अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना जी, वो कह रहे हैं पहले मरहले में 30। सुप्रीम कोर्ट ने 120 अदालतें कहा, काबीना ने मंजूरी दे दी और हुकूमत को 120 अदालतें बनाना पड़ेंगी। ये मरलावार हो 30 बन गई, बाकी क्या 90 नहीं बनेगी? नहीं कह दिया है। अच्छा चलिए, आप बात समझ जाए। तो 120 अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी होगी, यकीनन होगी। उसमें दो फैसले होंगे, या तो मुल्जम बरी होंगे तो या मुल्जम सजाएं होंगी। अब पता चल जाएगा कि टांगे उनकी कांपती हैं, और अगर वो बाहर आएंगे तो फिर जाहिर बात है पसीने इमरान के ही आएंगे और टांगे भी इनकी कांपेंगी, क्योंकि जब सारे ही मुल्जम दुल के बाहर एक्विट होके आ गए, फिर मैं आप और डोगर साहब भी ये तो नहीं कह सकते, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, फिर तो पार्टी खत्म हो गई, फिर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी प्रिवेल कर गई ना। अच्छा। फिर तो वो करप्ट माफिया जिसको मैं आप या डोगर साहब बैठ के यहाँ पे डिग्रियां जारी करते हैं, किसी को हम कहते हैं कि प्रूफ जो अंटिल जो है ना, कोई भी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी जी जी। तो अब इमरान खान साहब की भी जुबान बंद हो जाएगी और हमारी भी बंद होगी खुद से ही। और अगर उनको सजाएं अदालतों से हो गई तो फिर जारी बात है, फिर वो मानेंगे तो नहीं मानेंगे, वो फिर भी नहीं, लेकिन आपको पता फिर चल जाएगा कि बाकी उनकी टांगे और पसीने आएंगे। नंबर एक। दूसरी बात जो एक और है एलिमेंट, नून लीग के बयानिए से, जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, नून लीग के बयानिए से मैंने कहा था आपको कि मोर देन 70% मुताद अंदाजा कह रहा हूं, जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, इवन के उनके पास बड़े बड़े हुकूमती ओहदे भी रहे, इस बयानिया जो खौफनाक बयानिया है, जिसको इवन आप मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब और अयाज सादिक साहब भी अफोर्ड नहीं कर रहे, वो खुद ही कह रहे हैं कि वर्दी के बारे में, फौज के बारे में मत कुछ कहो। सुन ले, मैं एक सुन ले, बाकी तो दूर की बात है ना, खौफनाक चीज चले आप बात। अच्छा, तीसरी चीज, वो खुद अफोर्ड नहीं कर रहे कि उनको पता है कि ये जो हम काम करेंगे हमारे लोग भी चले जाएंगे, वोटर भी चले जाएंगे, सपोर्टर भी, और हमारे जो इलेक्टेबल हैं वो भी सारे निकल जाएंगे। ऐसी बात ही है, हम चंद लोग रह जाएंगे। तीसरी बात आपने पीडीएम की कि पीडीएम भी इस बयानिए के साथ है। वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जरदारी साहब किधर हैं आपको पता है ना, 2 मिनट की तकरीर के बाद उसके बाद नजर नहीं आया कहीं। सर इस पर आगे बात अच्छा, फिर बिलावल साहब भी छोटी सी, हाँ जी, ये खत्म हो रही, अभी मैं चाह रहा हूं, वो भी निकल रहे हैं इससे, और इस बयानी के साथ वो भी नहीं देंगे। ये भी एक और बड़ी खबर आ गई, इस पर हमने आगे बात करनी है, नून नीम शीन, इस पर सब पर। बाबर डोगर साहब, ये जो शेर जवान तहरीक शुरू की जा रही है, आपने शायद देखा हो सोशल मीडिया पर, वो है जो नारे वहां पर लगे हैं, जो नारे लगे हैं, मैं इतना दुखी हूं। और फिर जब अच्छी खासी तफसील से लग गए तो फिर मरीम साहबा ने कहा नहीं 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 नहीं,
इस तरह के नारे हम नहीं लगाने, ये हमारे जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, इस तरह के नारे। वो डान लिंक्स भी हो जाती तो वजाहत आ जाती है, याद सादा के बयान के बाद वजाहत आ जाती है, नारे लगने के बाद वजाहत आती है। ये बात ये मुक्ति बानी वाला को मामला जिस तरह वो हुआ था, तो उसको कह रही है नौजवानों को कि फैसले अपने हाथ में लेने हैं, ये उनका बस चले तो वो कर भी साहब। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये जो शेर जवान फोर्स है ना, ये रियासती अदारों के खिलाफ बड़ी खौफनाक साजिश है। जिस तरह से आपने कहा कि उस दिन कल जो वहां पर नारे लगवाए गए, उनको सिखाया गए नहीं, मरियम ने तो रोका है। और रिहर्सल किसने कराई थी? नारे लगवाए गए, बाद में उसको जब नारे लगना शुरू हुआ फिर वो बोला सब कुछ भी नहीं, ये तो कुछ नहीं है। आपने उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है, वो जो इकरारनामा है वो आपने पढ़ा, जरा वो आप सुनाए दी कौम को। मैं आपको उसकी सेक्शन 2 इकरारनामे की सेक्शन बड़ा है। वोट की इज्जत की खातिर रियासती अदारे जो है इनसे खौफ को पसे पूछ डाले, यानी कि वोट को इज्जत दो की खातिर रियासती अदारों से टकरा जाओ, रियासती अदारों के साथ लड़ मरो, अदलिया से लड़ लो, फौज से लड़ लो, और पहले ही हमले करते रहे। उनकी हिस्ट्री है सर, वो डिनाई कर रहे हैं इसको। कौन डिनाई कर रहा है? वो डिनाई कर रहे हैं। जी वो डिनाई कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है। हर चीज को डिनाई करते हैं, बांटा गया है, उनसे फिल करवाया गया। ये बताया सेक्शन 6 पढ़ लें। सोशल मीडिया तो आपने नहीं बनाया ना, हमने तो आपने तो नहीं बनाया। तशहीर की जाए किसकी? सोशल मीडिया पर क़यादत के बयानिए की तशहीर की जाए। कौन सा बयानिया? वही बयानिया जो इदारों से टकरा जाओ, उनके ऊपर हमले करो, पाकिस्तान के ऊपर हमले करो। सुप्रीम कोर्ट के हमला इसी का पार्टी ने किया, अफवाज पाकिस्तान पे हमले यही करते हैं। अच्छा, डान लिंक्स यही करते हैं। बाबर साहब मुकरसा भी हैं, अगर आप करते हैं। इसमें मुझे ये भी बता दें कि मरियम साहबा ने वहां ये भी कहा जी DG ISPR जो है वो मोहतात रहें, वो किसी एक पार्टी की बात ना करें। अब उनको ये है कि आर्मी चीफ पर हमले हो, DG ISI पर हमले हो, तो DG ISPR जो है वो खामोश रहे, या आप भारत का बयानी चले। आप फर्ज कर लें कि हुकूमत, आप कहते हैं जी हमने तो हुकूमत की बात की, तो इस मामले पे तो हुकूमत हो, हर पाकिस्तानी बचाएगा। आप कह रहे हैं कि दुश्मन को ये बयानियां देना है हमने। उसामा साहब, उस दिन का जो स्टेटमेंट थी, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वो बड़ी एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट थी। आप सारा इंडियन मीडिया उठा लें, सारा इंडियन मीडिया पढ़ें, मुझे तो लगता है कि ये पहले ही से एक अंडरस्टैंडिंग थी, और इंडियन मीडिया ने जिस तरह से उसको उठाया, पाकिस्तान में लोगों को उस तरह से पता नहीं चला जिस तरह से इंडियन मीडिया को। अच्छा, मैं एक फोन किया है, याद सादिक डटे रहो, फोन किया है कि उनके घर आए हैं, उनसे मिले हैं, लाहौर में आके नहीं करनी कोई। इंडियन मीडिया में जो कहा गया वो ये था कि कमर बाजवा साहब, जिस तरह से याद सादिक साहब ने तोड़ मरोड़ कर बड़े तरीके से वो स्टेटमेंट दी, तोड़ मरोड़ के नहीं, बड़ा बरीक बिनी से काम डाला गया। यही उठाया गया कि जनाब एक कमर बाजवा साहब के पसीना आया हुआ था, उनकी टांगे काम पर नहीं, उन्होंने आपका फिक्रा तोड़ के जोड़ा ना आपस में। वजाहत बड़ी जरूरी थी। वो जाहिर बात है कि वो ISPR ने वजाहत देनी थी, उन्होंने क्लियर करना था कि किसके पसीने आ रहे थे। डॉक्टर साहब, वही बात है ना, आ रहा था। मुझे ये इंडियन एम्बेसी जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो पाकिस्तान का जो वहां पर ऑफिस है, एम्बेसी है, कौंसल जनरल है, उसके पांव पड़ी हुई थी कि अभी लंदन को हमारे हवाले किया जाए, वियना कन्वेंशन सर, सऊदी अरब, अमेरिका सबके जाके कह रहे थे जी कोई। और अयाज सादिक साहब जो है वो एक नया बयानिया लेके आ गए। अयाज सादिक साहब हैं कौन पता है आपको? अयाज सादिक साहब जो सरदार कैसे बने पता है आपको? डॉक्टर साहब, आपको इसको पता है? नहीं, मुझे नहीं। कि वो किसी ट्राइब से उनका सरदार या कबीले से ऐसा सरदार से तो नहीं, आपको पता है इस चीज का? डॉक्टर साहब, आपको नाज़रीन, आपके लिए भी थोड़ी सी, मैं पूरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले बानी गए हैं कि माँ के से उधर आ गई कहानी। नॉर्मली हमारा जो है निस्बत का चलता है कि बाप से नस्ल आगे पहचान होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा चले बह जाते, ये भी हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि बिलावल भुट्टो तो नहीं है, बिलावल जरदारी साहब है, ऐसे कहेंगे। लेकिन चूंकि बेनजीर साहब और उधर नाना से उन्होंने जोड़नी है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से निकाल ली कि उन्होंने कहा जी बिलावल जरदारी के बजाय पहले भुट्टो साथ लगा के तो फिर आगे जरदारी आ जाएगी। ये सरदार एजाज सादिक कैसे बने हैं, मैं छोटी सी ऐसी तहकीक की, हल्की सी मैं अब टीजर ही दे देता हूँ, बाकी नाज़रीन खुद ही समझदार है। और एजाज सादिक साहब को तो मैं जो उस पर वजाहत भी दे सकते हैं, जिस तरह उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक। मैं छोटी सी डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। ये जहां तक मैं अगर गलत हूं तो वो वजाहत कर ले, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। कसूर में गालबन इनके जो वालिद साहब, जो अभी तक मैंने कोई तहकीक की है, इनके वालिद साहब होते थे,
को पता नहीं सब्जी का काम, बड़ी शॉप होगा, शॉपिंग मॉल वगैरह सब्जी के शायद होगा, बहरहाल काम करते थे। शेख और अराई के वाले से भी कंफ्यूजन है कि वो शेख थे लिखते थे या अराई लिखते थे या शेख, किस तरह की चीजें। बहरहाल उसके बाद लाहौर में आ गए, सुन तो ले, लाहौर में आ गए। फिर लाहौर में उनका मियाँ शरीफ से इनके वालिद का और इनकी फैमिली का बड़ा अच्छा रिलेशन बन गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक होते थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब चुके, मियाँ शरीफ साहब इक़्तिदार में, उनके बेटे चुके वज़ीर आला थे, ठीक है डोगर साहब। तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़े एक्टिव थे, नौजवान थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर इनका काफ़ी आना जाना था, काफ़ी करीबी मरासम थे। अच्छा। उसके बाद अचानक से वो कोई मामला हुआ, फिर वो एक हो गया इशू, फिर उसके बाद ऊपर कोई मेरे को शादी हुई इनकी। तो मैंने तहकीक की ना कि सरदार क्यों है, तो मुझे पता चला था कि वो जस्टिस गालिबन सरदार इकबाल साहब की कोई साहबजादी थी, शायद मैंने जो इसमें गलत भी हो सकती है वो वेरीफाई कर, उनके साथ इनकी शादी हुई, तो इसलिए इन्होंने सरदार अजाज सादक शेख और अराई से सरदार बन गए डोगर साहब। अच्छा, मुझे समझ अगली खबर पर जाना है खरल साहब, आपकी इजाजत, नाज़रीन को भी समझ आ गई कि सरदार कैसे बने। चले, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।